तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या बच्चों? विद्युत विभव। क्या बच्चों? विद्युत विभव। और क्या बच्चों? विद्युत विभवांतर। इतनी बातें हम लोग भाई पढ़ेंगे आज। विद्युत विभव व विद्युत विभवांतर। बच्चों, इन दोनों टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन चीज है। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसी के ऊपर हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी बच्चों विद्युत का आवेश का प्रवाह बच्चों विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर किसी दो पॉइंट में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर हमें ना पता हो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होगा या इलेक्ट्रिक फ्लो होगा ही नहीं अगर विद्युत विभवांतर ना हो तो। आई बात है ना? तो देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं पहले अपने पुराने टॉपिक को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से। अब भाई यहां पर मैं बात करूं पहले विद्युत विभव की ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अब हम चलते हैं अपने समझने के वाले टॉपिक पर, क्योंकि हमारी बातें हमारी काफी हो चुकी है अच्छे से। देखो बच्चों, अब मैं आपसे बात कहूं कि हमारे पास कोई एक धन चार्ज है बच्चों। ये कोई धन चार्ज है। अच्छा, किसी भी धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होती बच्चों? हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है कि इसकी जगह विद्युत बल रेखाएं बच्चों ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, किसी भी धन आवेश या कोई भी आवेश है, किसी आवेश से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं कहां तक जाती हैं बच्चों? आवेश से उत्पन्न होकर ये अनंत तक जाती है। मतलब किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र बच्चों अनंत तक होता है। तो किसी भी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बच्चों कहां होता है? अनंत होता है। अब अनंत का मतलब ये मत समझिएगा आप कि अगर हम यहाँ हैं मिर्जापुर में हैं तो अनंत सातों आसमान पर ऊपर नहीं बच्चों, नहीं। अनंत बच्चों किसी भी आवेश के लिए कहीं भी हो सकता है। अगर देखो ध्यान से, एक छोटा आवेश हो तो बच्चों इसके लिए यहीं पर इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता बच्चों शून्य हो गई, तो बच्चों यही वाला बिंदु इस आवेश का बच्चों अनंत कहलाएगा। जहां पर किसी भी आवेश के चलते वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो, वहां पर बच्चों उस आवेश को हम लोग अनंत वाली दूरी कहेंगे। आने बात समझ में? अच्छा, यहां पर बच्चों हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है। आप जानते हैं क्या होता है परीक्षण आवेश? नहीं जानते तो आप जाकर इसके पहले वीडियो देखिए। आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप परीक्षण आवेश नहीं जानते तो। अब बच्चों, मैं इस आवेश के कारण भाई यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव। क्या बच्चों? यहाँ पर बच्चों मुझे कहना है विद्युत विभव, यहाँ का पोटेंशियल विद्युत विभव। बच्चा, विभव को बच्चों में लिखते हैं V से, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इस आवेश को मैं आपसे कहूं, अगर ये बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं कहूं ऐसे है, मुझे जब आप इस आवेश को इसके अंदर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर बच्चों लाएंगे, ये आवेश है कहां पर? अनंत पर, ठीक बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं क्या? इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं बच्चों ए पॉइंट। चलो ए पॉइंट, मैंने इसको नाम दिया है ए पॉइंट। ठीक, अच्छा। अब बच्चों ध्यान से, ये जो अनंत वाला बिंदु है ये है कहां? इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के बाहर ना? और ये ए वाला पॉइंट कहां है बच्चों? आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर। आपको इस आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर से, या बोले कहें तो हम अनंत से, आपको इसके अंदर लाना है बच्चों। इस आवेश को बिंदु ए पर लाना है।
तो मैं आपसे कहूंगा मेरे स्टूडेंट्स कि ये जब आवेश भाई जब बिंदु ए पर लाओगे, जैसे ही ये आवेश बच्चों इस विद्युत क्षेत्र के दायरे में आएगा, क्या ये आवेश अपने आप बिंदु ए पर चला आएगा? नहीं 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 आएगा। ये बच्चों प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये धन आवेश है बच्चों, ये भी एक धन आवेश है। तो बच्चों आपको इस आवेश के ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति जबरी, देखो भाई अब मैंने क्या कहा, ये आवेश मकान है, इसके अंदर एक डॉग है। अब जैसे ही ये वाला आवेश, मैंने डॉग वाला कंसेप्ट बताया था ना कि जैसे ही ये आवेश यहाँ जाएगा तो डॉग नीचे से भौं भौं करेगा, तो ये ए वाला आवेश को भोगेगा तो ये आवेश भागना जाएगा। तो मैं हूं बाहरी आदमी, मैंने नहीं तुझे जाना ही है, मैं इसे पकड़ कर ले 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 ले, ले तुझे जाना है। मतलब क्या भाई, तुझे जाना ही है यहाँ पर। तो इसे मैं एक्सटर्नल इंसान, मैं कोई बाहरी व्यक्ति, वो भी मैं हूं जो मैं इसे मैं जबरदस्ती यहाँ पर इसके पास में लाना चाह रहा हूं। मुझे ध्यान दो। तो बच्चों मैं आपसे कहूं, मुझे इस आवेश को मैं कहां से कहां तक लाया बच्चों? अनंत से। बच्चों ये अनंत है। क्या बच्चों? अनंत है। ये बच्चों विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है, इसे बच्चों अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, किसी बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध, देखो बच्चों आप जब भाई इस पर आवेश पर एक लगेगा विद्युत बल, ये Fe बल, बच्चों Fe बल विद्युत बल बच्चों इस आवेश को बाहर फेंकना चाहेगा। नहीं तुझे नहीं आना है, लेकिन आपने लगाया है कोई बाहर से कोई बल। ये बच्चों Fext का मतलब एक्सटर्नल, F का मतलब, ये बच्चों विद्युत बल के विपरीत दिशा में बल लगा है ना। तो यही बल इसको यहां से यहां लाएगा। तो यहां तक बच्चों लाने में किया गया कार्य, किसको लाने में किया कार्य? आवेश के ऊपर। क्या बच्चों? आवेश के ऊपर लाने में किया गया कार्य अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध। बात को समझिए मैंने क्या कहा, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा आवेश के ऊपर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कहाँ का? इस बिंदु का। देखो बच्चों जो विद्युत विभव की जो परिभाषा बनेगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विद्युत विभव की परिभाषा, इसे आप लोग पढ़िएगा ध्यान से ना। हाँ, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध तो बच्चों आवेश को लाने में किया कार्य बच्चों बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध एकांक इधर से आवेश को विरुद्ध आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का
विद्युत विभव कहलाता ना बच्चों। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा भाई, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान है इस बात को। देखो बच्चों, जब आप इस आवेश को देखो ध्यान से, अब बच्चों यहां पर एक बात आ रही है ना, मैं आवेश को कहां से ला रहा हूं बच्चों? अनंत से। कहां से बच्चों? अनंत से। अच्छा, जब मैं अनंत से ला रहा हूं और मैं कहां तक ला रहा हूं? किसी बिंदु पर। मुझे बड़ा कोई एक पॉइंट है, क्या बच्चों? कोई एक पॉइंट है। तो मैंने कहा बच्चों भी ए बिंदु बी बिंदु ए का विभव मैंने मान लिया भी ए बराबर वर्क डन। क्या बच्चों? वर्क डन। भाई देखो किया गया कार्य किसके ऊपर बच्चों? देखो आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, आवेश के ऊपर किया गया कार्य, भाई एक बिंदु से अनंत से किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश के ऊपर किया गया कार्य। देखो भाई मेरा प्रश्न क्या है, कार्य किसको लाने में किया जा रहा है? आवेश को। कार्य किसको लाने में किया जा रहा है? आवेश को। अगर मैं कहूं कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है, कहोगे आप आवेश के ऊपर। मैं आपसे कहूं कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है, आप कहेंगे आवेश के ऊपर। तो मैं कहूं भाई कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है? आवेश के ऊपर। बच्चों ध्यान रहे, देखो बच्चों ध्यान से, मैंने कहा कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है? भाई आवेश के ऊपर। मतलब क्या है बच्चों? आवेश नीचे कार्य ऊपर। देखो ये क्या है, एक हम लोग का समझने का तरीका है। तो जी कार्य किसके ऊपर किया जा रहा है? आवेश के ऊपर। देखो जी ये होगी तुमको विद्युत विभव की परिभाषा। अगर मैं आपसे कहूं ये आवेश कहां से कहां किया जा रहा है, तो बच्चों आप कहोगे सर जी अनंत से बिंदु ए तक। अनंत से बिंदु ए तक। आई बात समझ बच्चों ना? तो भाई देखो विद्युत विभव को बच्चों हम लोग V से दर्शाते हैं। V बराबर W/Q। बच्चों आपको कहीं कहीं आपको V बराबर W/Q मिल जाएगा, कोई बात नहीं लल्ला, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन इसको जो अंदर का जो डिनोशन है इसका जो भाई जिसको डिनोट करते हैं, ये क्लियर डिफिनेशन है। ये क्लियर डिफिनेशन, किसी बिंदु का आवेश किसी आवेश को अनंत से कि उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत करता है ना? तो बच्चों इतनी बातें होगी। अच्छा हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या है बच्चा? ऊपर बच्चों है कार्य का मात्रक जूल, बच्चों Q का मात्रक बच्चों कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बड़े बच्चों इसको बच्चा हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं बच्चों? वोल्ट कहते हैं। आई की नहीं बात समझ में? मेरे ख्याल से वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने विद्युत विभव तो समझ लिया, अब हम बात करने वाले हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। अच्छा बच्चों देखिए भाई, विद्युत विभव हमने समझा, हमें पता चला कि विद्युत विभव जो होता है किसी एक बिंदु का विभव होता है। क्या बच्चों? किसी एक बिंदु का। अब बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक नहीं दो बिंदु लेंगे, क्योंकि भाई देखो आपसे अंतर कहा है? विभव का अंतर। क्या भैया? विद्युत विभव का अंतर। मतलब देखो मैं आपसे कहूं कि समझो, पहले तापांतर समझते हो आप लोग? दाबांतर है, तापांतर दाबांतर समझ। मैं आपसे कहूं पहले तापांतर, बेटा इसका मतलब क्या है बच्चों? ताप का अंतर। अगर मैं आपसे कहूं दाबांतर, तो आप समझिए दाब का अंतर। मैं आपसे कहूं कि जिस प्रकार से ताप के अंतर को तापांतर कहते हैं, जिस प्रकार से दाब के अंतर को दाबांतर कहते हैं, उसी प्रकार से विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
आएगी नहीं बात समझ में। अब देखो बच्चा, मैं आपसे बात कहूं कि ये मेरे पास कोई एक छड़ है बच्चों, इसके इस सिरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, इस सिरे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 30 10, दोनों सिरों का ताप का अंतर कितना होगा? तो 30 माइनस 10 तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो भाई देखो, अंतर जब भी निकलता है दो बिंदुओं का निकलता है बच्चों। क्या भाई? दो बिंदुओं का ना भाई। अच्छा, इस सिरे का दाब मान लेते हैं हम लोग 100 पास्कल, इस सिरे का दाब 80 पास्कल, तो कितने दाब का अंतर बच्चों? 100 माइनस 80 का 20 का अंतर, मतलब 20 का अंतर, 20 का डिफरेंट आ रहा है। मतलब जो जब अंतर निकाला जाता है बच्चों, कब अंतर निकालने के लिए कम से कम आपको दो बिंदुओं को पता चाहिए और दोनों बिंदुओं के मान पता चाहिए। तो इसी टाइप से मेरे प्यारे बच्चों, जो विभवांतर है बच्चों, मुझे दो बिंदुओं का विभव पता होना चाहिए। आए कि नहीं बात समझ में? देखिए, अब हम भाई यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, देखना ध्यान से बच्चों। ये विद्युत क्षेत्र के बच्चों में ऐसे मैंने डिनोट किया है, इस बात को ध्यान रहे। मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बच्चों, ये बच्चों ऐसे जा रही हैं। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं? ये बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बच्चों। ये एक समान विद्युत बल रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहे विद्युत बल रेखाएं, बात है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इसी विद्युत बल के अंदर, मुझे सोचो, मुझे इस बिंदु से लेकर मुझे इस बिंदु तक, यहाँ पर बिंदु बच्चों B है, यहाँ पर बिंदु बच्चों A है, मुझे इस बिंदु से इस बिंदु का मुझे विद्युत विभव चाहिए। ध्यान रखो, मतलब कि यहाँ का विद्युत विभव VA, यहाँ का विद्युत विभव VB, ठीक है। तो मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए। क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होगा? सॉरी, या इस वाले बिंदु का विभव इस वाले बिंदु का विभव अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग है, तब आपको विभवांतर मिलने वाला है। तभी कैसे अलग अलग है सर जी, इसको मुझे सिखाइए पहले भैया से। अच्छा, मेरे आपसे बात कहूं, देखना ध्यान से, अगर बच्चों मैं आपसे बात कहूं, सुनो ध्यान से भाई, कि अगर कोई एक जल है, जैसे कोई जल बच्चा बह रहा है ना, ये बच्चों जल का प्रवाह, यह जल प्रवाह है। अब मैं आप लोग से कहूं कि कोई एक जल जब बह रहा है, जल जब कोई बह रहा है, तो आप लोग बचपन में एक कागज का नाव तो बनाए होंगे ना, ये कागज का नाव। अच्छा, इस जल के प्रवाह में, जल का प्रवाह ऐसे है बच्चों, देखिए ध्यान से, जब इस कागज के नाव को अगर आप जल में रखते हैं, तो ये कागज का नाव इस बिंदु A से बिंदु B तक बहकर चला जाता है। क्यों चला गया? मैं आपसे कहूं क्यों चला गया? आपको सर जी जल का प्रवाह A से B क्यों जा रहा है? मैं कह रहा हूं जल का प्रवाह A से B की ओर क्यों जा रहा है, क्या कारण है? तो कहोगे आप सर जी यहां पर जल का दाब अधिक है, यहां पर जल का दाब कम है। ध्यान से, हो सकता है भाई नदी ऊंची खाली हो, है ना, तो वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी, वहां से मैं बात भी नहीं करूंगा भाई जल का प्रवाह ऊंचाई से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, वो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी उसका कारण होता है। वहां पर मैं उस चीज को मैं नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हम बात नहीं सुनो, बस मेरी बात सुनिए आप लोग बच्चों, यहाँ का जो दाब होगा बच्चों, वो बच्चों अधिक होगा, यहाँ का दाब बच्चों कम होगा, तभी तो नाव एक बिंदु से दूसरे बिंदु गई है। कभी आप एक स्थिर जल में, जैसे कि कोई तालाब वलाब है, उसमें का जल कहीं बह नहीं रहा है, उसमें आप कागज का नाव डालिए, वो बच्चों नहीं बहने वाला, वो एक जगह से दूसरे में गया। हाँ, वो हवा हवा होगा तो बात अलग की है, हवाएं सुने बदली, लेकिन एक स्थिर जल है, उसके जल आपस में हिल डुल ले रहे हैं, उसके जल रुके हुए हैं, तो उसमें आप कागज डालो वो बच्चा नहीं बनने वाला। लेकिन एक बहते हुए जल में आप अगर डालते हैं, भाई क्यों गया? क्योंकि यहां से यहां तक का जो दबांतर है वो बच्चों अलग अलग है, यहाँ का दाब अलग, यहाँ का दाब अलग। अब इसी टाइप से मैं आपसे बात कहूं कि जब भी आप किसी आवेश को बच्चों इस बिंदु B पर रखते हैं, बिंदु B पर रखते हैं, ये कोई धन आवेश है, धन परिक्षण से। अच्छा, इस धन आवेश को आप बिंदु B से बिंदु A की ओर आना है, तो ध्यान रखिए आप क्या बच्चों,
पहली बात तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, कोई धन आवेश है बच्चों तो वह विद्युत क्षेत्र के दिशा में भागता है। क्या बच्चों? विद्युत क्षेत्र के दिशा में भागता है। विद्युत क्षेत्र बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बच्चे ऐसी है ना, तो ये जो धन आवेश होगा बच्चों तो यह मेरे बच्चों यह दिशा में भागेगा। अगर ये ऋण आवेश होता तो तभी बच्चों विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता। इस बात को आप नोट कर लो, अभी कोई बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो बच्चों ये आवेश बी पर अगर आप इसको रख रहे हैं तो अगर इसको आप छोड़ते हैं तो ये आवेश तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा नहीं सर, लेकिन इसको बच्चों पकड़ रखो। पकड़ोगे तो भाई इसको रोकने के लिए कौन बल लगाएगा भाई? बाहर से कोई, मैं लगाऊंगा बल। तो आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक आना है। यहाँ का पोटेंशियल बच्चों जो भी होगा, यहाँ पर जो भी होगा भाई, दोनों से पोटेंशियल अलग अलग है ना। जब आप इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, बिंदु बी तक, मैंने कहा भाई, तो आप क्या कहोगे? आप इसे पहले आप देखो ध्यान से कि आप इसे कहां से कहां ले रहे हो। वर्क डन, आप काम कहां से कहां कर रहे हो? बी से ए की ओर। मतलब क्या है बच्चों? जो कार्य है मेरे भैया, जो कार्य है, जो W है बच्चों, W बी से ए की ओर हो रहा है। जो कार्य है बच्चों बी से ए की ओर हो रहा है, तो मैंने कहा कार्य बी से ए की ओर। किसके ऊपर बच्चों? आवेश के ऊपर। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भैया? कुछ नहीं, कार्य अगर बी से ए की ओर है तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों वी ए माइनस वी बी। आप यहां से वी ए माइनस वी बी क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं, जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इस बात को समझिएगा। क्या बात सही है? क्या बात सही है कि आवेश का विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, कि विद्युत का प्रवाह। बात समझ बात को। अब देखो भाई ध्यान से मैं आपसे कहूं कि यहां पर अगर मैं आवेश को बच्चों यहां पर रखता, ये वाला आवेश बच्चों अगर मैं इस आवेश को मैं यहां पर रखता मेरे भाई, तो ये आवेश बच्चों अपने आप बिंदु बी पर पहुंच जाता। मतलब कि यह आवेश यहां पर था भाई, तो यहां से यहां पर गया है अपने आप, तो मतलब भाई यहां का विभव अधिक रहा होगा तभी नहीं यहां पर गया है जी, है ना? आई बात समझ में? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पहली बात को सुने, जल में कोई है, जल में कोई नाव है, नाव आपने यहां पर रखा, यह नाव यहां से यहां तक गया, सुनिए ध्यान से, तो भाई यहां का भाई मान अधिक होगा तो अधिक से कम क्यों गया होगा ना? बात है समझ में? तो ये आवेश, ये जल जो नाव थी नदी में, अधिक दाब से कम दाब क्यों गई है ना? अपने से गई है ना? तो मतलब क्या है, यह आवेश यहां से यहां तक अपने से आया होगा, लेकिन मुझे इसको उल्टा लाना है यहाँ पर, तो यहाँ का बच्चों मान अधिक होगा तभी ना जी। अच्छा, तो ध्यान से कि आप जब कोई पत्थर वत्थर है, अगर कोई पत्थर वत्थर है बच्चों, ये कोई पहाड़ी है, ये पहाड़ी वाड़ी है, अच्छा यहाँ कोई पत्थर वत्थर है, इस पत्थर को आपको ले जाना ऊपर, तो जब आपको इस पत्थर को निम्न ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपको लेके जाना पड़ रहा है भाई, ये पत्थर अपने से नहीं आ सकता वहां पर, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर है, ये अधिक ऊंचाई पर है। अगर जब यहां पर छोड़ दो तो अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर जल्दी आ जाएगा, अपने से आ जाएगा, लेकिन कम ऊंचाई से ऊंचाई की आप जाओगे। तो मतलब कि अगर आप यहां से लेकर जा रहे हैं तो आप यहां से यहां तक लेकर गए तो जरूर यहां का मान अधिक रहा होगा, तभी बच्चों ये वी ए माइनस वी बी, उच्च विभव माइनस कम विभव का वर्ग भी। अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर है तो विभवांतर बच्चों अंतिम से प्रारंभिक। अगर कार्य, अगर ये फॉर्मूला अगर मैं आपको कहता कि अगर जो कार्य है वह ए से बी की ओर है बच्चों, ए से बी की ओर है, तो बच्चों विभवांतर क्या बनता है बताऊं तुम्हें? विभवांतर बच्चों ये बी माइनस ए, क्या बच्चों? बी माइनस ए बच्चों, बी माइनस के ए, बी माइनस के ए। मतलब क्या है? बी, अरे सॉरी, मतलब क्या है? बिंदु बी का विभव माइनस बिंदु ए का विभव का जो फार्मूला बनेगा वह बनेगा वर्क डन ए से बी, किया गया कार्य ए से बी, किसको बच्चों? और चलते लोग परिभाषा के ऊपर, है ना भाई? तो विद्युत क्षेत्र के अंदर
ये जो विद्युत विभव हम लोग को पता है भाई, यह विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। कोई भी बिंदु बच्चा विद्युत क्षेत्र के बाहर नहीं है। तो मैं आपसे कहूं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता। तो बच्चों मतलब क्या है भाई? बाह्य बल द्वारा, ठीक है, विद्युत बल के विरुद्ध। बेटा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में ये डिफरेंट है कि विद्युत विभव बच्चों एक बिंदु का विभव है और विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर है। अब बच्चों मैं आपसे बात कहूं, ठीक है, ये जो विद्युत विभव वाली बात है ना, ये इतनी बातें हो गई, इतना आप लोग नोट करिए। अच्छा, इतना नोट कीजिए, क्लियर है? ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अंदर की बात। देखिए मैं भाई अंदर किसके फिजिक्स क्या है बच्चों? जो विद्युत विभव है ना बच्चों, जो विद्युत विभव मैंने कहा भाई कि हमें आवेश को कहां से कहां तक, विद्युत विभव की डिफिनेशन मतलब कि भी ए किसी बिंदु के विभव बच्चों क्या करेगा? वर्ग डन अनंत से बिंदु ए तक अपन के क्यों ना, ठीक है। देखो बच्चों ये मैं कहा उससे कार्य कहां से कहां तक किया है? अनंत से एक किया गया ना, अनंत से एक ही हो। तो मतलब क्या है कि ये जो विद्युत विभव किसी बिंदु का है ये बच्चों ऐसा हो सकता है क्या? हम समझा तो भी ए माइनस भी बी, हाँ भी ए माइनस भी अनंत। मतलब क्या है? जो विद्युत विभव है वह अनंत के विभव का अंतर कहता है बच्चों। मतलब क्या है? किसी बिंदु का विभव और अनंत के विभव के अंतर को हम विद्युत विभव कहते हैं भाई। मतलब विद्युत विभव भी एक बिंदु का विभव नहीं है, यह भी एक विभवांतर है, यह छुपा दिया गया है और यह विभवांतर अनंत के विभव का अंतर है। बच्चों मैं आपको कहूं कि अनंत पर विभव, अनंत पर विभव बच्चों शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, इस बात को ध्यान रखें। मतलब कि v एट इनफाइनाइट इक्वल टू 0 आए बस है ना। मतलब क्या है बच्चों कि जो अनंत पर जो विभव होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 हो। तो मतलब क्या है भाई? जो विभव नाम के बाद हमने चीज छोड़ पड़ा है, विद्युत विभव भी एक विभवांतर है, लेकिन यह विभवांतर किसी बिंदु और अनंत के, मतलब क्या भाई? अनंत का क्या हम 0 मान लेंगे, तो ये बच्चा इसका मान क्या तो 0 हो जाएगा। तो तभी तो इस भाई इसके मान जुड़ते तो कब जाएगा? v इनफाइनाइट इक्वल टू सॉरी ए का विभव क्या? तो वर्ग डन इनफाइनाइट से बिंदु ए ऐसे करते। तो मेरे ख्याल से आप लोग विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को हम लोग समझ चुके हैं। तो वीडियो काफी लंबी नहीं हुई, देखिए थोड़ा सा अगर लंबी ना हुई तो, हाँ कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आधे घंटे हुए आपको पढ़ते हुए, कम से कम आधे घंटे आप लोग और पढ़ लीजिए। तभी देखो अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप कंसेप्ट के साथ जाइए। और चलते हैं न्यूमेरिकल पर। अगर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की ना, तो भाई आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में कूद जाओगे और न्यूमेरिकल में वो मजा नहीं आएगा। जब आप डिफिनेशन यहाँ पढ़े
न्यूमेरिकल कहीं और पढ़ो, उस में उतना नहीं, अभी डिफिनीशन पढ़े हो, अभी तुरंत न्यूमेरिकल पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो यार आप जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं, आप जानते हो। अगर अभी तक जहां तक आप पढ़ते चले आए हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो यार कर दो कर दो लाइक यार। ठीक है ना। आखिर में मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, एक लाइक ही तो मांग रहा हूं। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए भाई। अगर देखिए, तो बच्चों मैं आपसे बात कहूं, मैं छोटा सा डिफिनेशन लेता हूं, छोटा डिफिनेशन। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 कूलाम के आवेश को, ठीक है बच्चों, बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य 100 जूल है ना बच्चों। तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी इतनी बात हो गई, अब मैं क्वेश्चन को मैं सबसे इस पे एक टॉपिक और ला रहा हूं। यदि बिंदु बी का विभव 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट है तो बच्चों 10 वोल्ट है तो बिंदु ए का विभव ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ध्यान रहे, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बेहतरीन सवाल है यार। इस डिफिनीशन में, इस न्यूमेरिकल में विद्युत विभवांतर की डिफिनीशन का निचोड़ छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों ना। मैं आप लोग को एनसीईआरटी भी कराऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी से पहले भाई ये न्यूमेरिकल देखिए। क्या अगर आप इस वीडियो को, अगर आप इस न्यूमेरिकल लगा सकते हैं तो वीडियो अभी पुश कीजिए, इसे लगाइए। वीडियो को अभी पुश कीजिए, लगाइए। तो देखिए हम लगा लिया आप लोग, चलो देखते हैं। अगर लगा लिया दोस्तों, मुझसे कहा भाई पहले मैं आपसे कहूंगा भाई दिया क्या गया इसमें, इसका भाई हम लोग हल निकालते हैं। क्या बच्चों, हल निकालते हैं भाई। क्या क्या दिया है बच्चों, दिया है पहला पॉइंट 5 कूलाम। ये क्या है, 5 कूलाम क्या है भाई, आवेश है। 5 कूलाम के आवेश मतलब बच्चों Q बराबर 5 कूलाम, ये थे ना। अच्छा, उसके बाद कहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया है कार्य। ये कार्य कितना बचा, कार्य W बन सकता कार्य। ये बच्चों आवेश Q, कार्य W का बच्चों 100 जूल। क्या बच्चों, 100 जूल। ठीक। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब बच्चों ध्यान दो, आवेश को कहां से कहां तक लाया जा रहा है, आवेश को कहां से, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जा रहा है। मतलब कहा है भैया, ये जो कार्य है ना, कार्य केवल W नहीं है, ये W कहां से कहां है जी, ये W कहां से कहां है, A से B। ये A से B है, A से B है, ये A से B तक आवेश को ले गया है भैया। बिंदु A को, अरे आवेश को बिंदु A से B बच्चों, A से B, सवाल को समझो। अच्छा, विभवांतर पूछा है तो देखो ध्यान से, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो ऐसे तो आप कहोगे भैया W A से B बटा के Q, नहीं ना। तो भैया जब A से B कार्य है तो बच्चों विभवांतर क्या बनने वाला है,
b माइनस ए बच्चों, b माइनस ए, क्योंकि भैया ये जो कार्य a से b तो विभवांतर b माइनस ए, अगर कार्य b से a होता तब हम कहते उसको a माइनस बी ना बच्चों। बस समझिए, सवाल बहुत बेहतरीन है। अच्छा, b माइनस भी ए, देखो बच्चों क्या आएगा भाई, कार्य इसका मान कितना 100 जूल। अच्छा चलो 100 जूल बटा के 5, बच्चा कितना आएगा बच्चों, भी माइनस बी कितना है बच्चों, कितना आएगा 20 आएगा, 5 × 10 20। अब देखो बच्चों, अब देखो मैं आपसे कहूं कि बिंदु B का विभव, बिंदु B का विभव 10 वोल्ट है, बिंदु B का विभव 10 वोल्ट है। आपसे कहा भैया VB बराबर 10 वोल्ट, तो आप बिंदु A का विभव VA बच्चों। अब इससे क्लास बहुत बच्चों का यहां पर 20 तो आया होगा जरूर, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 20 क्या है। B के विभव A के विभव का अंतर है कि A के विभव B के विभव का अंतर है। क्या भाई, मैं आपसे कहूं कि 5 - 2 और 2 - 5, क्या दोनों के मान बराबर आने वाले हैं क्या? बोलो तो ध्यान से, नहीं ना, नहीं ना जी, बताओ तो। इसका मान भैया 3 आएगा, इसका बाद बच्चों -3 आएगा। क्यों, डिफरेंट नहीं क्या, अंतर नहीं क्या आंसू में, अंतर है। ये अंदर की फीस कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा, मैं सीख कर जाओगे, कभी भी कभी फंसोगे नहीं। पढ़कर तो एक बार टाइम तो दो, समझो चीजों को। अगर यहां तक आप समझ गए कि हाँ सर ने हमें क्या सिखाया है आज, जो आज तक नहीं सीखे थे, अगर जान गए हो तो चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बार बार मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको संदेश पहुंच जाएगा। नहीं तो फिर आगे मैं क्या पढ़ा के निकल जाऊंगा, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अच्छी बात है से। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा, नहीं, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी आप जरूर सब्सक्राइब। अगर आपको लगे हाँ सर के द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट्स मेरे लिए मतलब कि लाभदायक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी, अन्यथा नहीं यार, जाओ काम छोड़ दो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक आ गया तो समझे ना, VA - VB। अच्छा तो चलो B का मान कितना है बच्चों, 10 वोल्ट। अच्छा तो VB का मान भैया है 10 माइनस के VA बराबर के 20 ना बच्चों। अब ध्यान रहे बच्चों, ध्यान से, तो ये बच्चों 10 उधर भेजते हैं हम लोग, माइनस के VA बराबर के 20 - 10, माइनस के VA बराबर के -10, अरे माइनस सॉरी 10 आएगा ना बच्चों, 10 आएगा। अच्छा VA बराबर जो -10 वोल्ट, -10 वोल्ट जी। बहुत बच्चों का 10 आया था क्या, जिनका 10 आया गलत है, जिनका 10 आया है गलत है। VA का वोल्टेज -10 आए नहीं समझ में, है ना भाई, बात आई ना समझ में, क्लियर है, बढ़िया है, अच्छे हो, ठीक है। एक और कर दे क्या, एक और नहीं बोल दे, कौन तो कह रहा है कि हाँ सर जी कर दे का, और वीडियो लंबी पड़ जाएगी। चल जान दो, आगे मिलते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक बस, आगे चलते हैं, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, आगे बढ़ो, पढ़ो, ठीक है, चलो।